स्टूडेंट्स में हूँ कामरान ज़ैब टुडे विद न्यू टॉपिक हाइपर कंजुगेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने अबाउट रेजोनेंस डिस्कस किया था कि रेजोनेंस हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते डिस्प्लेस करते हैं बिटवीन पाई आर्बिटल्स। हाइपर कंजुगेशन भी एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाई आर्बिटल्स के दरमियान नहीं बल्कि सिग्मा और पाई या पी आर्बिटल्स के दरमियान क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्या है, तो डिटेल से आगे स्लाइड्स में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बता दिया कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होती है इसमें, और इस कहाँ होती है, तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की होती है, लेकिन कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सी एच की, मतलब सी एच बॉन्ड की जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है टूवर्ड द अनसैचुरेटेड सेंटर, अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड सेंटर या अनसैचुरेटेड कार्बन का मतलब है कि इसमें कार्बन में पाई या पी एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद हो। ठीक है, तो वो उसकी तरफ मतलब सी एच इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टूवर्ड्स उस पाई या पी ऑर्बिटल्स की तरफ होती है। और ये कब होती है, जब ये सी एच बॉन्ड एडजेसेंट लगा हो इस कार्बन, ये अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोग के सामने आप लोग देख सकते हैं कि द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या डिस्प्लेसमेंट विच रिजल्ट्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी एच बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, और कब, जब ये अटैच होता है एडजेसेंट टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ये डबली सिर्फ नहीं हो सकता, ट्रिपली बॉन्डेड भी हो सकता है, या सिंपल हम कह सकते हैं कि वो कार्बन जिसमें एम्प्टी या पार्शियली क्या पी और पाई ऑर्बिटल मौजूद हो, तो उधर ये फिनोमेना आप लोग को नजर आएगा। ठीक है, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सी एच की उस अनसैचुरेटेड कार्बन की तरफ जो जिसके साथ ये क्या लगा हो, एडजेसेंट लगा हो। ठीक है, इसको हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, या इसके अलावा सिग्मा पी या सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। सिग्मा पी या सिग्मा पाई कंजुगेशन क्यों कहते हैं, तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाते हैं या मतलब उस साइड पे शिफ्ट होते हैं, या सिग्मा पाई ऑर्बिटल्स की तरफ शिफ्ट होते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, तो ये थ्रू एग्जांपल आप लोगों को उधर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी कंडीशन हाइपर कंजुगेशन कब पॉसिबल होगा। ठीक है, कंडीशन इसके लिए क्या है, तो फर्स्ट नंबर पॉइंट आप लोग देख लें कि मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव अल्फा सी एच बॉन्ड टू द अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन जो होता है मॉलिक्यूल में, ठीक है, डब्ल्यू ट्रिपली बॉन्डेड या जिसमें पाई या पी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो या एम्प्टी हो, तो उसके साथ सी एच बॉन्ड का क्या हो, मतलब ये सी एच बॉन्ड क्या हो, ये अल्फा होना चाहिए, मतलब ये एडजेसेंट इसके साथ लगा होना चाहिए। ठीक है, तब भी ये पॉसिबल होगा। अगर एडजेसेंट ना हो, ठीक है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। और ये कौन से मॉलिक्यूल्स में हो सकता है, या आयंस या रेडिकल्स में, तो अल्कीन्स में पॉसिबल है, अल्काइंस में पॉसिबल है, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल्स में, ये हम आगे एग्जांपल में डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह। लेकिन कार्बोएनाइन में ये क्या है, पर कंजुगेशन एग्जिबिट नहीं होता, मतलब पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि नो एम्प्टी पाई और पी ऑर्बिटल, उधर कोई पी या एम्प्टी पाई ऑर्बिटल्स एम्प्टी नहीं होते। ठीक है, कार्बोएनाइन में देख ले तो वो फिल्ड होता है। ठीक है, तो उस साइड पे ये इसकी मतलब शिफ्टिंग मतलब पॉसिबल नहीं है। और इस तरह भी हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन उस साइड पे जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से वो स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल के लिए पॉसिबल नहीं, तो इस तरह का वो उस साइड पे ये शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ कार्बोएनाइन। ठीक है, अच्छा, हम हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स पर देखते हैं, एल्कीन्स में, लेकिन इसके लिए कंडीशन देखते हैं कि वो कंडीशन फुलफिल है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसमें क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड कार्बन। तो ये आप लोग के पास सी डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप ये मौजूद है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके साथ क्या होना चाहिए कि इसके साथ अल्फा सी एच बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग देख ले इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्ट कार्बन लगे इसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते तो फिर इसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो मतलब इधर सी एच अल्फा सी एच बॉन्ड या एडजेसेंट सी एच बॉन्ड मौजूद है, किसके साथ, इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ। ठीक है, तो इधर कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन क्या होगी, पॉसिबल होगी। किस तरह, तो अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है,
अच्छा आप देख ले, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक CH बॉन्ड है, ये मौजूद है, हम एक की कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल इसकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टूवर्ड दिस कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन की डबल बॉन्ड जो होगी वो मतलब इस साइड पे शिफ्ट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चर आएगा, इधर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, मतलब इधर कोई बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं। इधर डबल बॉन्ड मतलब इधर शिफ्ट हुई है ना इस साइड पे इलेक्ट्रॉन, तो इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इधर का जो डबल बॉन्ड है ये इस साइड पे शिफ्ट हुआ है तो इधर नेगेटिव हो गया, ठीक है। आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चर आया है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान क्या नहीं है, बॉन्ड, हमने कोई बॉन्ड नहीं लिखा है इधर। अगर आप लोग देख ले तो हमने कोई बॉन्ड नहीं लिखा है इधर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इधर C और H के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और मतलब हम तो लिखने में इस तरह लिखते हैं कि CH के दरमियान बॉन्ड नहीं है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, कि CH के दरमियान बॉन्ड क्या है, नहीं है, मतलब क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन उस साइड पे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उस साइड पे शिफ्ट हो रही है टूवर्ड द p या पाई ऑर्बिटल इस साइड पे, ठीक है। तो इसी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इधर मतलब उस साइड पे शिफ्ट कर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इधर कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन असल में इस तरह नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इधर जो बॉन्ड हाइड्रोजन और पॉजिटिव हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है, तो ये क्या है, मतलब ये इन बिटवीन है, बिटवीन नो बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। ये तो ना सिग्मा बॉन्ड है ना बिल्कुल ऐसा है कि इधर कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब बॉन्ड है लेकिन सिग्मा बॉन्ड से वीक है, ठीक है। तो इसको हम नो बॉन्ड कंसिडर करते हैं, लेकिन है कुछ ना कुछ इधर इसके दरमियान, मतलब ये आपस में अटैच हुए होते हैं लेकिन विद वीक फोर्स देन सिग्मा बॉन्ड के, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह की शिफ्टिंग होती है। ये जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन है, ये तीन, ये सारे इस तरह शिफ्ट होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने पहले वाला डिस्कस कर दिया कि इसका ये शिफ्ट हो गया, तो आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अगर ये वाला हाइड्रोजन मतलब दरमियान वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए, तो आप लोगों के पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ये वाला कंसिडर कर ले, जो नीचे वाला ये हाइड्रोजन है, तो फिर इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तीनों शिफ्ट कर सकते हैं टूवर्ड दीज कार्बन, मतलब पाई ऑर्बिटल्स कार्बन के, ठीक है। तो आप लोग के पास 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ठीक है। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर सिग्मा इलेक्ट्रॉन अब CH मूव कर रहे टूवर्ड द पाई ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये वही CH3 है जो एडजेसेंट लगा है अल्फा CH बॉन्ड्स है। अगर हम इसको कंसिडर कर ले, ये आप लोग ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, ये मूव करेंगे टूवर्ड विच दिस पाई ऑर्बिटल्स, ठीक, और पाई ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन उस साइड पे मूव करेंगे, तो इधर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और C और H के दरमियान इधर क्या है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, मतलब ये वीक हो जाएगा, या हम इधर लिखते हैं कि कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो इस वजह इसको नो बॉन्ड कहते हैं। तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जिस साइड पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुई है तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अल्कीन्स में हाइपर कंजुगेशन, क्लियर। असल में हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या जो शिफ्टिंग होती है, तो ये इस तरह की कम्प्लीटली होती है। इधर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मूव कर जाती है टूवर्ड द वर्ड ये अनसैचुरेटेड कार्बन की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उस साइड पे ज़्यादा, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इधर कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये सारे इधर जो डाटे आप लोग को नज़र आते हैं, ये इन सब बॉन्ड्स पर ये क्या है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी CC जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उधर ज़्यादा होती है, और CH जो बॉन्ड होती है इधर 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 ये क्या है, इधर कम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर बॉन्ड बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उस साइड पे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इधर CH के दरमियान बॉन्ड वीक, जबकि CC के दरमियान बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। इधर सिग्मा बॉन्ड करेक्टर कम हो जाते हैं, और इधर सिग्मा बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब ये जो इतने CC बॉन्ड होते हैं, सब पर CH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो उधर डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उस साइड पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसी भी मालिक्यूल है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ये वाला देख ले, तो ये CC डबल बॉन्ड तो है, लेकिन इसके साथ जो कार्बन है, कार्बन अल्फा कार्बन है, उस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर हाइपर कंजुगेशन फिर पॉसिबल नहीं होगी। नो हाइड्रोजन एटम ऑन अल्फा कार्बन, हेंस नो हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि कंडीशन में कि सिर्फ उधर पॉसिबल होगा
के अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ क्या लगा हो, हमारे पास अल्फा CH बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर कंजुगेशन एंड कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन अगर आप लोग देख ले पहले इसमें वो कंडीशन है या नहीं, तो कार्बोकेटाइन इधर क्या है, एक एम्प्टी हमारे पास पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इधर। ठीक है, और साथ में ये एडजेसेंट लगा है क्या, इस कार्बन के साथ एक मतलब नेक्स्ट कार्बन लगा है, CH बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, एडजेसेंट में अल्फा हाइड्रोजन है, तो इधर भी शिफ्टिंग पॉसिबल है। ठीक है, शिफ्टिंग किस तरह होगी, तो आप लोग के पास फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि इधर के सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस साइड कार्बन के पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के दरमियान कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के इस तरह आप लोग के सामने ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये A नंबर, इधर कोई बॉन्ड नहीं है और इधर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बाकी दो हाइड्रोजन के लिए भी इस तरह पॉसिबल है। ठीक है, और इसके लिए इस तरह के स्ट्रक्चर हमारे पास आ सकते हैं। तो मतलब 3 CH बॉन्ड है, तो इधर 3 हमारे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, ये आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं। ये आप लोग के पास ये p ऑर्बिटल है जो एक एम्प्टी है, और इधर CH बॉन्ड की जो लोन पेयर है ये इसके साथ एंट्रिक कर जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब पॉजिटिव इसके दरमियान वीक बॉन्ड हो जाता है और इधर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये इसका मिसाल इस तरह है कि इसके हाइड्रोजन के जो CH के इलेक्ट्रॉन्स है ये इस इधर क्या सारे मॉलिक्यूल पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लेकिन CH के दरमियान उस साइड पे ये CC के दरमियान जो है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि CH जो हाइड्रोजन के हैं ये कार्बन के साथ बॉन्ड, उधर ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल में अगर आप लोग देख लें तो इधर मीथाइल है, आप लोग के पास फर्स्ट मीथाइल है। मीथाइल में एक कार्बन है और इस ये मतलब एक हाफ फिल्ड क्या है, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद है, लेकिन इसके साथ कोई एडजेसेंट इधर CH बॉन्ड नहीं है, तो इधर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम एग्जांपल ले लें किस चीज़ की, CH3 CH2 मतलब इथाइल रेडिकल की आप लोग के सामने है, तो इधर क्या है, एक आप लोग के पास पार्शियली फिल्ड मतलब ऑर्बिटल है और इधर CH3 भी मतलब अल्फा CH3 भी है, अल्फा CH बॉन्ड भी है, तो इधर ये क्या शिफ्ट होके मतलब इधर इंट्रैक्शन कर सकता है। इधर किस तरह होगी, मतलब जो CH का बॉन्ड होगा CH का, फॉर एग्जांपल ये क्या है, आप लोग के पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इधर मतलब CH के दरमियान क्या हो जाएगा, इधर होगा होमोलिटिक फिजन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा और एक हाइड्रोजन के पास, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और हाइड्रोजन इस तरह रेडिकल टाइप का वो बन जाएगा। मतलब रेडिकल तो नहीं बनेगा लेकिन इधर वीक बॉन्ड हो जाएगा, तो ये फ्री रेडिकल में भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये क्या मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को किस तरह इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स की स्टेबिलिटी। तो मैं सिंपली बताता हूँ कि जितनी किसी मॉलिक्यूल के लिए हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हो या जिसमें CH अल्फा बॉन्ड विद एडजेसेंट टू अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ हो ज़्यादा, तो उसकी तादाद ज़्यादा हो तो उतनी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप लोग ये देख लें ईथीन की, तो ईथीन में इधर कार्बन डबल बॉन्ड तो है लेकिन इसके साथ कोई मतलब CH अल्फा CH नहीं है, तो इधर इसकी कोई हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अगर इधर देख ले तो डबल बॉन्ड पर प्रोपीन के केस में तो एक CH3 आ गया है, तो इधर 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अगर हम नेक्स्ट जाए, ठीक है, ब्यूटीन, तो इधर आप लोग के देख सकते हैं कि 2 CH3 आ गए हैं, तो मतलब एक CH3 में 3 अल्फा CH बॉन्ड है और दूसरे में भी है, तो इधर 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इधर अगर आप लोग देख लें पेंटीन में, तो इधर 3 क्या है, CH3 है और हमारे पास 9 CH अल्फा CH बॉन्ड है या अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, जिसकी रिजल्ट में आप लोग के पास 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इधर आप लोग देख लें तो इधर क्या है, 4 C3 ग्रुप लगे हैं कार्बन के साथ, अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ, जिसके रिजल्ट में मतलब आप लोग के पास 12 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो मतलब इस साइड पर जब हम जाते हैं टूवर्ड दिस, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसी मॉलिक्यूल पर जितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी उतना मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस मतलब आप लोग जानते हैं कि कार्बन पर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है। इधर कोई मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल तो पी है, लेकिन इसके साथ कोई एडजेसेंट CH बॉन्ड नहीं, तो इधर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मतलब नहीं है। अगर आप लोग इधर प्राइमरी कार्बोकेटाइन देख ले इथाइल की, ठीक है, तो इधर CH3 लगे, इधर 3 का हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में 2 ये लगे हैं, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब इधर 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जबकि टर्शरी में 9 पॉसिबल है, ठीक है। तो जब हम फ्रॉम मिथाइल टूवर्ड द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जाते हैं तो इतनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि थ्रू हाइपर कंजुगेटिंग ये कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उस साइड पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है। इस तरह अगर रेडिकल की दी गई स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल, तो ये भी बिल्कुल किस जैसा है, बिल्कुल कार्बोकेटाइन जैसा है, लेकिन पॉजिटिव की जगह क्या होती है, इधर सिर्फ क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसकी बी ऑर्डर कुछ इस तरह होगी कि मिथाइल की सबसे कम स्टेबल होगा, प्राइमरी उससे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे ज़्यादा, टर्शरी सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, ये रेडिकल। नेक्स्ट हमारे पास है डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड लेंथ पर इसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज जनरली अफेक्टेड ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन सिंस द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शो कंसिडरेबल पोलरिटी। क्या होता है, मतलब हाइपर कंजुगेशन की वजह से मॉलिक्यूल में पोलरिटी क्रिएट हो जाती है, कुछ मतलब पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। अगर आप लोग एग्जांपल देखते तो बेंजीन के केस में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है, लेकिन जब मिथाइल लगे तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बेंजीन की तरफ मूव हो जाते हैं, मतलब उस साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ पोलरिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी रिजल्ट में इसकी डाइपोल मोमेंट 0.37 dB हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट मतलब इफेक्ट होता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, मॉलिक्यूल में कुछ पोलरिटी आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ की बात हम करते हैं तो बॉन्ड लेंथ भी इफेक्ट होता है। अगर हमारे पास CC सिंगल बॉन्ड हो तो वो उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है, और अगर CH की बॉन्ड की बात हम करें तो वो सिग्मा बॉन्ड से भी वीक हो जाते हैं और बॉन्ड लेंथ इसकी क्या लेंथी हो जाता है, जबकि CC सिंगल बॉन्ड इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो उधर वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल हम लेते हैं, आप लोग के पास ये क्या है, प्रोपाइन है, तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन इस साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट आप लोग के पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, जिसमें CC इधर डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो CC डबल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये CC बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल अगर आप लोग देखें तो CC सिंगल बॉन्ड क्या होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि हाइपर कंजुगेशन की वजह से 1.47 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब बॉन्ड लेंथ भी सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, लेकिन अगर हम बॉन्ड बात कर ले अल्फा CH की तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो हमारे पास CH बॉन्ड होगा 1.54 इससे लेंथी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड वीक हो रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ पर भी इसका क्या होगा, असर होगा, ठीक है। तो ये था अबाउट द हाइपर कंजुगेशन और इसका क्या इफेक्ट है तो हमने डिस्कस कर दिया। एक और भी एक टर्म है, इससे मतलब अक्सर इसके साथ साथ डिस्कस किया जाता है, वो है रिवर्स या नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। जिस तरह हमने डिस्कस कर दिया कि हाइपर कंजुगेशन जो नॉर्मल हाइपर कंजुगेशन होते हैं इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाते टुवर्ड पाई ऑर्बिटल, ठीक है, लेकिन हमारे पास इसकी रिवर्स में कुछ इस तरह भी है कि कभी कभी पी या पाई ऑर्बिटल्स शिफ्ट करते हैं, डिस्प्लेस कर जाते हैं टुवर्ड द सिग्मा ऑर्बिटल, और कौन सा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उसको हम क्या रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। सो रिवर्स और नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फ्रॉम द फील्ड पाई और पी ऑर्बिटल्स टू नीबरिंग एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, जो सिग्मा स्टार होता है उसकी तरफ, ये उसकी अपोजिट है, तो उसको रिवर्स या नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ मौजूद होता है, तो नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड व्हेन द सिग्मा स्टार ऑर्बिटल इज लोकेटेड ऑन द सर्टेन CX बॉन्ड, मतलब CX बॉन्ड क्या है, कार्बन के साथ जो एडजेसेंट में क्या है अल्फा, जो
एक सिग्मा बॉन्ड हो, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो, मेनली इधर हेलोजन हो सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन से हो जिधर हेलोजन लगा हो, मतलब सी और हेलोजन के साथ, ये मतलब एंड डजंट अकर टू एन एप्रिशिएबल एक्सटेंट विद नॉर्मल सी एच। नॉर्मल जो सी एच बॉन्ड होता है उधर ये मतलब एप्रिशिएबल नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, प्रोमिनेंट नहीं है उधर, ठीक है। तब होता है जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो इस सिग्मा बॉन्ड मतलब कार्बन के साथ, जो अल्फा कार्बन है इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू सिग्मा बॉन्ड अटैच हो उधर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास है सी डबल बॉन्ड के साथ इधर क्या लगा है, एक अल्फा कार्बन के साथ क्या है, सी मतलब हेलोजन लगा है, ये सारे क्या हेलोजन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग ये देख लें तो इधर जो इलेक्ट्रॉन है सी डबल बॉन्ड की ये साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इधर क्लोरीन की जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है उसमें चले जाएंगे और ये इस साइड पे ये बॉन्ड मतलब इधर वीक हो जाएगा और आप लोग के पास क्लोरीन इस तरह, और ये इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा इसके दरमियान, ठीक है। और इधर जो होगा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारे पास कंजुगेशन होती है इसको रिवर्स या नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। जो कि मतलब तभी पॉसिबल होगा जब मतलब जो अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ अल्फा कार्बन अटैच और इसके साथ जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि हेलोजन अटैच हो, तो इसके को हम क्या रिवर्स हाइपर कंजुगेशन या नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आज का लेक्चर था। किसी को मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।